दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म के ग्रिड बोर्ड के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से आप जो अपने एक्सचेंज के अकाउंट पे यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड बोर्ड एक बहुत ही आसान, दिलचस्प और सिंपल सा बोर्ड है जो रेंज मार्केट के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। रेंज मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है और अप ट्रेंड में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अगर आप कोई ऐसा कोइन ढूंढ लें जो किसी रेंज के दरमियान चल रहा है, दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान, तो आप ग्रिड बोर्ड उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। ये पहले मैं आपको कुछ रिज़ल्ट्स दिखा देता हूँ अपने। ये तकरीबन मुझे 20 दिन होने वाले हैं। ये मैंने अपने पेपर ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर लगाए थे, मुख्तलिफ़ कोइंस के ऊपर। ये कोइन मैंने आल्टफिन्स के ऊपर से देखे थे जो रेंज में चल रहे थे, फिर यहाँ आप आकर मैंने उसके ऊपर ग्रिड बोर्ड यूज़ किया था। आप इनकी परसेंटेज देख लें कि ये 2%, 1%, 2%, 7.32%, 3.5% और ये 7%। और इससे आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 9% से भी ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दे रहे हैं, 6% से भी। और यहाँ पर ये 11% तकरीबन प्रॉफिट मेरा हो गया है। ये ग्रिड बोर्ड का यही फ़ायदा है कि ये कंटिन्यूस ट्रेड करता रहता है, आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने बस सिर्फ ऐसा कोई ढूंढना है जो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा हो। अच्छा, इसको सेट करना बहुत आसान है। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह से इसको सेट किया जाता है। जब आप 3 के अकाउंट ओपन करेंगे अपना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है ये ग्रिड बोर्ड का। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। इसकी सेटिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी एक्सचेंज आपने ऐड की हुई है। मैं आपको पेपर अकाउंट पे करके दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपने कोइन बेस का जो भी है, बाइनेंस का अकाउंट है, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने USDT सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने प्रॉफिट USDT में लेना होता है। और इसके बाद यहाँ पर आपने पेयर सेलेक्ट करना है, जिस पेयर के ऊपर आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें इथीरियम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने इथीरियम सेलेक्ट किया तो अब यहाँ पर ना ग्रिड ट्रेडिंग बोर्ड के अंदर यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें इसको, माई ग्रिड बोर्ड। अच्छा, यहाँ पर ना दो तरह की स्ट्रेटजी है इसके अंदर। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी और दूसरी है मैनुअल स्ट्रेटजी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी है वो खुद ब खुद ये ग्रिड्स बना देता है कि इस पॉइंट पे सेल करेगा, इस पे सेल करेगा, और जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो बाय करेगा और इस पे भी बाय करेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी है ना, वो प्रॉफिट कम देती है। यहाँ पर मैंने चेक करने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्रिड की लेंथ बीच में है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी यूज़ करती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है। अब यहाँ से यहाँ में आने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब स्लो स्लो जो है ट्रेड होगी। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ना यूज़ करें, आप अपनी मैनुअल स्ट्रेटजी यूज़ करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने सिर्फ इसको क्लिक किया, यहाँ भी ये देखें अपर लिमिट प्राइस भी उसने सेट कर दी खुद ब खुद, और लोअर लिमिट प्राइस भी उसने खुद ब खुद सेट कर दी। और बता रहा है कि हर ग्रिड के ऊपर कितना % प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर ग्रिड। मतलब इस ग्रिड पे बाय किया और इस ग्रिड पे सेल किया तो 2.4 से 2.97 के दरमियान आपको प्रॉफिट होगा तकरीबन, यानी 3% के दरमियान। और यहाँ पर आपने जो है ना अमाउंट बतानी है कि कितनी अमाउंट जो है आप बोट को असाइन करना चाहते हैं, जिस तरह से हम DCA बोट के अंदर असाइन करते थे। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि $400 जो है ना मैंने इसके अंदर यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास जितनी टोटल अमाउंट है उसका कितना % आप यूज़ करना चाहते हैं, या 50%, जो भी आप सेट कर लें। अब यहाँ पर ना वो आपको एक अंदाज़न बता देता है कि एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड बैलेंस। अब ये इथीरियम में बताएगा आपको, क्योंकि इथीरियम बाय पहले तो उसने करना है बाय। एक फर्स्ट जब वो ट्रेड स्टार्ट करेगा तो उसको कुछ ना कुछ बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसको सेल करेगा, इसलिए वो इथीरियम में यहाँ पर शो कर रहा है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें बोर्ड जो है, बोर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये बोर्ड बन गया लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अगर ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो अब ये बोर्ड जो है वो यहाँ पर, अब ये बोर्ड क्रिएट हो गया लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अगर हमने इस बोर्ड को स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे अनेबल पे। आर यू श्योर, कन्फर्म कर देंगे।
अब ये बोर्ड जो है ना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, अब अगर ना आपके अकाउंट में यहाँ पर ना असल में पेपर अकाउंट के अंदर इथीरियम ऑलरेडी मौजूद थे, इस वजह से जो है ना मतलब उसने ना मुझे एक ऑप्शन आता होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर कोई और कोइन सेलेक्ट करके दिखाऊं, कोई सा भी ENJ, अब देखिए अगर आपके अकाउंट में वो कोइन नहीं है ना जिसके ऊपर आप ग्रिड ट्रेड लगा रहे हैं, अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ, अगर इसके ऊपर मैं क्रिएट करूँ बोट, तो जो है ये बोट बन जाएगा। लेकिन एक एरर मैसेज देता है, वो कहता है कि आपके अकाउंट में ये कोइन अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो आपको ऑप्शन देता है कि आप बाय करो इसको। ये देखिए ये वाला मैं आपको दिखाना चाहता था, टू रन दिस बोर्ड यू शुड बाय दिस। अब या तो ये आप मैनुअली बाय कर लें खुद एक्सचेंज से, या यहीं से आप ट्रेड लगा के बाय कर लें, या इसके ऊपर बाय मैनुअली पे क्लिक करके, या मार्केट बाय पे। अगर आप मार्केट बाय पे करेंगे, ये बोर्ड खुद ब खुद उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा और आपका बोर्ड वर्किंग में आ जाएगा। ये मार्केट ऑर्डर पे इसको फ़ौरन बाय कर लेगा। लेकिन क्योंकि मैंने इथीरियम सेलेक्ट किया था तो वो ऑलरेडी मेरे अकाउंट के अंदर था मौजूद, ये देखें, इसलिए उसने, क्योंकि अब ऑलरेडी अवेलेबल था तो उसने बाय तो किया हुआ एक किस्म से, वो सिर्फ उसको सेल करेगा। अब ये जो हमारा बोट है ये हमने अभी बनाया है, और इसको अगर ये देखें क्लिक करें, कंफर्म करें और मार्केट बाय पे कर दें तो ये चल पड़ेगा। लेकिन इसको जो है ये अवेलेबल था तो ये स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मैनुअल स्ट्रेटजी। मैनुअल स्ट्रेटजी में ये है कि आपने इसके अंदर अपर लिमिट देनी है। मैनुअल स्ट्रेटजी का नाम देना है। मैनुअल स्ट्रेटजी अपर लिमिट मैं इसमें दे देता हूँ तकरीबन 2800, और लोअर लिमिट में इसमें दे देता हूँ 2500। अब 2800 और 2500 के दरमियान हमने ग्रिड्स कितनी बनानी है। अब आप जितनी ज़्यादा ग्रिड्स बनाएंगे ना उतना छोटा छोटा प्रॉफिट आप ले सकते हैं, जल्दी जल्दी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब नॉर्मली तो ये 5 से 10 ग्रिड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है 10 ग्रिड्स ही या 5 ग्रिड सेलेक्ट करता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़्यादा रखें, एटलीस्ट 10 से ऊपर रखें। अगर मैं इसके अंदर, मैं तो 25 से 30 भी रखता हूँ, लेकिन आप 15 इनफ है। 10 से ऊपर ऊपर अगर आप रखेंगे, अगर मैं 15 सेलेक्ट कर दूं, क्योंकि ये जितने कम होंगे ना मार्जिन कम होगा, उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। अब ये आपको क्वांटिटी बता रहा है कि मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब ये अमाउंट हमने इथीरियम के अंदर लिखनी है अगर हम 15 ग्रिड्स यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर 0.001 कर देता हूँ। अब ये देखें, एक और भी यहाँ पर रहता है, डस्ट ट्रेड्स डिसअलाउड, मिनिमम क्वांटिटी पर ग्रिड और लोअर प्राइस ग्रेटर देन दिस। और वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ये इतनी ग्रिड्स छोटी हो जाएंगी ना, और मैंने उसको अमाउंट भी बहुत थोड़ी दी हुई है, तो उस हिसाब से ना वो फिर फीस में भी पैसे काट जाएंगे, तो उस ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी पर ग्रिड 0.004। ये ग्रिड्स जो है ना उसी की बेस पे आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आप बहुत ज़्यादा ग्रिड नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको 5 से 10 यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर अमाउंट आपके पास ज़्यादा है, $500 से ज़्यादा है, तो फिर तकरीबन आप 15 से जो है 10 या 15 आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा अमाउंट में आप ज़्यादा ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो पहले वाली यूज़ की थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी, क्योंकि मैं फ्री डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा था, तो मैंने 30 ग्रिड्स रखी थी। अब मैं आपको यहाँ पर इसको हमने कह रहा है कि 0.0, चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं 0.04। अब अपर लिमिट दे दी, लोअर लिमिट दे दी, ग्रिड क्वांटिटी हमने दे दी, और यहाँ पर हमने क्वांटिटी पर ग्रिड के, हर ग्रिड के ऊपर वो कितनी अमाउंट में बाय करे। अब मैं इसके ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब बोर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड, अब मैंने ओके कर दिया। अब ये बोर्ड यहाँ पर बन गया इथीरियम का। अब इसको करते हैं स्टार्ट, कन्फर्म। अब ये देखें, अब इथीरियम जो है ना, टू रन दिस बोर्ड यू शुड बाय 204 USDT। अब 204 USDT जो है वो बाय करेगा। अब मैं मार्केट बाय पे करता हूँ क्लिक, तो ये जो है USDT बाय करके जो बोर्ड की ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर वो सारी डिटेल बताया, क्रिएशन रेट, अपर लिमिट, प्राइस, लोअर क्वांटिटी पर ग्रिड, ग्रिड विड्थ कितनी है। इधर आएगा बाय करेगा, इधर भी बाय करेगा। अभी इसने इस रेट पे बाय किया और इस रेट पे जाने का वेट करेगा 2600 पे जाने का, तो फिर जो है आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये बैक एंड फोर्थ मूव करेगा और प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। और इसमें जो है यहाँ पर, अब इसमें सिर्फ ना नुकसान उस वक्त होगा कि अगर फ़र्ज़ करें इस ग्रिड पे बाय किया, इस ग्रिड पे बाय किया, ये करता जा रहा है बाय, और कोइन मुसलसल नीचे, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस तो डाउन होती जाएगी एवरेज, लेकिन आप एक जगह पे आके आपके सारे के सारे कोइन जो हैं वो इथीरियम, आपका जो
पोर्टफोलियो, उसके अंदर इथेरियम होगा, सारे जितने भी आपने इसको अमाउंट देगी वो इथेरियम बाय कर लेगा, और ये प्राइस अगर नीचे है तो फिर इसको सेल नहीं करेगा, तो फिर जो है आपको सिर्फ उस वक्त लॉस होगा। अगर इसके दरमियान मूव करती रहे तब भी प्रॉफिट है, अगर इधर आए बाय होता है और यहाँ से वापस मूव करे ऊपर की तरफ तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर इससे भी ऊपर निकल जाए सेल वाले से तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएगी। सिर्फ हमें तब जाएगी जब वो आखिरी बाइंग प्राइस से भी नीचे वापस आ गया, फिर या तो आप वेट कर लें या आप स्टॉप लॉस लगा लें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रिड बोर्ड जो है ना सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग पे काम करता है, इनका ये फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर काम नहीं करता, आप इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ लॉन्ग ही कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जो है इसको फ्यूचर अकाउंट पे यूज़ नहीं करना, और ये होगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।